ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ ब्रह्मणे नमः। गुरु आचार्य बड़े गर्वित दिखाई दे रहे थे। आखिर जो उनके गुरुकुल का नाम रोशन हो गया था, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। ऐसे शिष्य का गुरु होना उनके बड़े भाग्य की बात थी। नगरवासी भी बहुत प्रमुदित थे, किंतु उस बालक की माता का ना प्रसन्न होना एक प्रश्न था जो हर कोई स्वयं से ही पूछ रहा था। आखिर क्या कारण है? माता को तो सबसे अधिक प्रसन्न होना चाहिए था। उसके पुत्र की प्रशंसा चारों ओर होने लगी थी। पति की मृत्यु के बाद यह सबसे बड़ी खुशी का दिन उसके लिए होना चाहिए था। आज उसकी और उसके पति की अभीष्ट इच्छा पूरी हुई थी। माता के दुख का कारण कुछ और नहीं बल्कि उसके साथ हुआ साईं संवाद था, जो माता को रह रह कर याद आ रहा था। साईं ने बहुत समझाया था, कहा था यह उपलब्धि हठ योग से संभव है, किंतु हठ योग अच्छा नहीं होता है। सहज योग ही शुभ फल देने वाला होता है। हठ योग के फल का अंत सदैव अशुभ हुआ करता है। जिसके लिए कई पौराणिक कथाओं को सुनाने के बाद भी जब माता टस से मस नहीं हुई थी, तब जाकर साईं मजबूरन अप्राकृतिक कृतियों का प्रयोग किया है। माता उसी भविष्य के दुष्परिणाम को लेकर थोड़ा चिंतित थी, लेकिन अपने पतिदेव की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने आगे आने वाले किसी भी दुष्परिणाम का परवाह नहीं किया था। यह आत्मा जन्मों जन्मों के संस्कारों के घने आवरणों से आवृत जीव के प्रारब्ध भोग का साक्षी बना हुआ अदृश्य है, जिसका भेदन अस्त्र इस पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक आध्यात्मिक गुरु के सिवाय दूसरा कोई नहीं। यह विद्वानों का विषय है। इस पर खुद को अयोग्य मानकर कथा को आगे लिए चलता हूँ। बहुचर्चक इस परम ज्ञानी बालक को अब राज दरबार में जगह मिल चुकी थी। अग्रिम शिक्षा से लेकर अन्य सभी प्रकार के खर्च राशि ठाट बाट वाला हो गया था। शिक्षा उपरांत जो भावी राजगुरु था। राजा एतमान की उम्र 50 के पार थी। महारानी 30 के आसपास थीं और राजकुमार धर्मव्रत की उम्र केवल 8 वर्ष की थी। 16 वर्ष के इस अद्भुत ब्राह्मण बालक का मान सम्मान लोगों में इतना प्रभावी हो गया था कि राह चलते पथिक उसके गुजरने तक खड़े उसे देखते रह जाते। खेतों में हल जोतते हुए किसान उसके गुजर जाने तक बैल को थाम देते थे। लोगों के बीच बड़े बूढ़े भी उसे देख सकुचाते थे। जो एक पूर्ण व्यक्तित्व प्रतिभावान पुरुष जान पड़ने लगा था। वहीं 8 साल के राजकुमार की जीवन प्रगति जैसे होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही थी, जिसका प्रमुख कारण महाराजा एतमान का स्वास्थ्य विकार था, क्योंकि वह अपने संपूर्ण स्वास्थ्य में नहीं थे, जिनका बुरा प्रभाव राजकुमार पर दिखाई दे रहा था। अपने राजकुमार के स्वास्थ्य की चिंता पूरे राज्य को थी, जबकि सबसे अधिक रानी चिंतित थी, जो प्रजा की ही तरह इस तेजस्वी ब्राह्मण कुमार पर मुग्ध थी। दिन बीतने लगा। जब एक समय राज्यसभा में उपस्थित सभी मंत्रियों के बीच महाराज एतमान ने प्रस्ताव रखा कि नीति निर्माण में इस ब्राह्मण पुत्र की सहमति भी अनिवार्य हो। इस पर मंत्रीगण की क्या राय है? तो सभी मंत्रियों ने एक स्वर में अनुमोदन किया, जो राजा प्रसन्न हुए। थोड़े ही दिनों में वह अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण राज्यसभा की आत्मा बन गया। एक बार जब राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ एक लंबी यात्रा पर जाने लगे, तो रानी को राज्य का कार्यभार देने के साथ रानी के ही कहने पर राज्य की कुछ जिम्मेदारियां इस बालक को भी दी थी, जिसके पीछे रानी की बुरी नीयत का अनुमान राजा को नहीं था। आगे क्या? ॐ